असद भाई, 6 मई के दिन पहला सर्वे हुआ, आज हम 20 मई को आ चुके हैं। इन 14-15 दिनों में आप लोग चाहते तो सुप्रीम कोर्ट जाके इन चीज़ों पर रोक लगवा सकते थे, लेकिन आपके यहाँ से भी देरी हो रही है 91 के एक्ट के हवाले से। पहली बात। और दूसरी बात, एक मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बात का सवाल दे देते, पहली बात का सवाल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुमित भाई मेरे बात सुनिए, अगर आपका मेरा झगड़ा चल रहा है और आपके पास 1991 का एक हाईकोर्ट का स्टे है, मैं नहीं जाता हूं पार्टी किसी और को, हमारे पंकज को बोलता हूं कि पंकज आप चले जाइए पार्टी बनकर सुमित भाई के खिलाफ, तो सुमित भाई बोलेंगे यार मेरा स्टे है असद के खिलाफ, पंकज कैसे जाएगा? तो पंकज साहब चले गए और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं, लोअर कोर्ट कहता है कि हाँ बेटा करो। मतलब अरे हाई कोर्ट का स्टे क्या होगा फिर बताइए आप? मतलब यही हुआ ना कि आप लोग सोचते रह गए और उन लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली। मेरे को एक और बात बताया असद भाई, असद भाई नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। चलिए, हम सोचते नहीं रह गए, हम आज भी कह रहे हैं कि 91 के एक्ट के तहत ये गलत है। हम आज भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए कानून है। मेरे 2 सवाल, ये कोई ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। मेरे 2 सवाल असद भाई, कह रहे हैं कि वो बाजी मार ले, असद भाई नहीं मारे, बोल रहा हूं मैं आपको। असद भाई, जो नंदी है अंदर कॉरिडोर में, उसका फेस ज्ञानवापी की तरफ है, उसका फेस उसी कुंड की तरफ है जहां पर आज शिवलिंग होने का दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, और ये अपने आप में अनूठा है। बिल्कुल नहीं है वो शिवलिंग, वो एक फाउंटेन है। तो ये नंदी की तस्वीर उल्टी क्यों है? अमूमन नंदी की तस्वीर शिव जी की ओर होती है, तो इतना तो आप भी जानते हैं। मेरे भाई, आप हिंदुइज्म के एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैं संविधान का स्टूडेंट हूं, और संविधान का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका फैसला हो चुका है। मैंने आपको भी सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। नहीं, अगर आप इजाजत दें असद तो भाई, मैं आपकी बात आप सुनिए जी, सुनिए बोलिए। पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म दैट हिस्ट्री, स्ट्रेस देगा, हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स shall not be used as instruments to oppress the present and the future। अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के क्या हो सकता है? 91 एक्ट का आप लोग बार बार हवाला दे रहे हैं, ये एक्ट तो बदला भी जा सकता है पार्लियामेंट में, इसको लाया भी जा सकता है अमेंडमेंट आने वाले वक्त में। आप सही कह रहे हैं, मगर तावक्त ये कानून रहेगा, उस पर अमल होगा। मैं चाहता हूं ना कि देश के प्रधानमंत्री देश को बता दे, उनके पास लोकसभा में, राज्यसभा में मेजॉरिटी है। यही तो हमको खतरा था जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। शायद आपने मुझे मेरा इंटरव्यू भी किया होगा, मैंने कहा कि कल ये 91 के एक्ट को ये लोग बर्खास्त कर दे सकते, या कह सकते कि हाँ ये एक्ट का एप्लीकेशन काशी पर नहीं होगा, ज्ञानवापी पर नहीं होगा, मगर अभी एक्ट है, कानून है, कानून को फॉलो करना। असद भाई, आपकी बात 1 मिनट में मान लेता हूं, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए, आने वाले वक्त में अगर इस कानून को रिवोक किया जाता है, अमेंड किया जाता है, तो वो सरकार के हाथ में है, वो चाहे वो रुख ले सकती है। ऐसे में सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। ये इंप्रेशन जा रहा है, काशी के लोग, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ से तमाम रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बातें करके मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। बीजेपी के पास मैंडेट है, वो चाहे तो संसद में नियम बदल लेगी, मेजॉरिटी है। सुनिए, नहीं कर सकती बीजेपी, क्योंकि आप देखिए सुमित भाई, आप प्लीज समझा करिए मेरी बात को। आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 83 के एंड में क्या कहा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। फिर सुना रहे हैं तीसरी बार। सुनिए सर, सुनिए क्यों नहीं कर सकती सरकार? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विच हैज द स्टेटस ऑफ बीइंग अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो चुका है तो सरकार भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छू भी नहीं सकती। कोशिश कर ले, मगर कोर्ट उसको ओवररूल कर देगा, स्टे दे देगा। 400 एमपी ला लें। पर असद भाई, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच कह रहा है कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
100% 91 के एक्ट की मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, पर हिंदुस्तान के तमाम कानून पार्लियामेंट में बदले गए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, 100 से ऊपर संशोधन हुए हैं। पर असद भाई, असद भाई, ये इल्जाम नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट, सुनिए सुमित भाई सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया है। आप संविधान को अमेंड कर सकते हैं, मगर बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।